हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों 2019 में जो आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जाम हुआ था, वहां पर अलग अलग शिफ्ट में जो आपके नंबर सीरीज पूछे गए थे उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे और स्पेशली रॉन्ग नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये यहाँ पर दो सेट अवेलेबल है और ये आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक चीज आपको बता दूं कि इस सेशन को शुरू करने से पहले आप एक बार आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो फ्री टेस्ट अवेलेबल है प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पर, वो आप जरूर दें। लिंक मैंने डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से जाकर इस फ्री मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर जो भी आपका आ रहा है वो आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें पता चल पाए कि कितना स्कोर डिसेंट है और आप कितना वहां पर गेन कर रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर ये दोस्तों 7 दिसंबर 2019 को जो आपका एग्जाम हुआ था वहां पर रॉन्ग नंबर पूछे गए थे, तो रॉन्ग नंबर की हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखो रॉन्ग नंबर बनाना थोड़ा सा जो है लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन हम एक बार ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो लिखा है 1, 3, 6, 24, 120, 720 और 5040। तो आप बताएंगे यहां पर राइट आंसर कितना आएगा। पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार सारे क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं। सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। देखो 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, 24 है, 120 है। तो हमें यहां पर दिख रहा है कि 3 से 6 कैसे बनेगा, 6 से 24, 24 से 120। तो देखो 6 से 24 बनाने के लिए इंटू 4 हो रहा है, 24 से 120 इंटू 5 हो रहा है, ये आपका इंटू 6 हो रहा है और ये आपका कितना हो रहा है, ऑब्वियसली 4, 5, 6, तो ये 7 बार जा रहा है। ठीक है, 7 0, 7 इंटू 2 14, ठीक है, 49 और 1 50। तो ये 4, 5, 6, 7। तो ऑब्वियसली यहां पर कोई ऐसा नंबर होगा जो कि दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई होने पर 6 बनाएगा। तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तो नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली यहां पर 2 होगा जो कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 बन जाएगा। तो ये जो 3 है ये रॉन्ग है और इसकी जगह पर आपका राइट आंसर कितना आएगा, ये आपका आएगा 2। तो पहले क्वेश्चन में जो रॉन्ग नंबर है वो है आपका 3, इसकी जगह पर आपका 2 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखो, इसमें क्या लिखा है, 50, 46, 55, 39, 63, 28 और 77। दोस्तों आपको बता दूं कि ये 2 वे सीरीज होती हैं। 2 वे सीरीज का मतलब होता है कि हमें 2 सीरीज आपस में कंबाइंड फॉर्मेट में दी होती हैं। जैसे देखो 50 है तो अगला इसके बाद अल्टरनेट कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा आपका। इसके बाद आप देखो ये कितना आ जाएगा, 63 आपका आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब आप देखो बाकी नंबर क्या है, बाकी नंबर है 46 और 39 और 28। तो एक सीरीज आपकी हो गई ये वाली 46, आपकी 39 और आपका 28। तो इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं क्या यहां पर चल रहा है। तो अगर आप देखोगे 28 में कितने जोड़ोगे, 39 आ जाएगा। ऑब्वियसली 28 में आप 11 जोड़ोगे तो 39 आ जाएगा। 39 में कितने और जोड़ोगे कि आपका 46 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने 7 जोड़ा। तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, 2 बार हमने डिफरेंस लिया, तो पहले 11 आया फिर 7 आया, इनके बीच में डिफरेंस 4 आ रहा है। अब यहां पर देखो कुछ ऐसा चल रहा है क्या, 50 से आपका 55 5 हो रहा है, अब 55 है, अब यहां पर 63 हो रहा है। तो आप देखो कितना यहां पर ऐड होगा। अगर आप देखोगे कि यहां पर अगर आप 8 को ऐड करोगे, ठीक है, अगर आप यहां पर 8 ऐड करते हो तो आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, अब 63 से ये जो 77 है आपका, ठीक है, आप अगर इसको देखोगे तो यहां पर कितना हो रहा है, यहां पर 14 ऐड हो रहा है। लेकिन क्या हमें डिफरेंस 4 मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है 4। तो इसका मतलब कहीं पर कोई मिस्टेक है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि 50 से ये 55 हुआ। अब हम देखो दोस्तों, अगर हम यहां पर 9 रखते हैं तो इन दोनों के बीच में हमारा 4 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 55 में 9 जोड़ोगे तो 63 की जगह पर आपका 64 होगा। अब देखो 64 और ये 77 हुआ, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आपका 13 ऐड हुआ। ठीक है, आप देखो 9 और 13 इसके बीच में कितना गैप है, ये 4 का गैप है। तो देखो 4 4 हर जगह 4 आ रहा है। इसका मतलब जो 63 है, ओके, वो आपका दोस्तों आएगा गलत में काउंट होगा। ठीक है, और इसकी जगह पर जो सही आंसर है वो आपका कितना आएगा, 64 आएगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनेंगे और ऐसा क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा आता है। काफी सारे लोग इसमें गलत भी कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो कितना लिखा है, 420, 429, 426, 437। तो यहां भी 2 वे सीरीज चल रही है अल्टरनेट वाली। तो मैं यहां पर एक बॉक्स बनाऊंगा, 420, ये 426, ये 432 और ये 438। तो देखो कितना आ रहा है, 420 यहां पर कितना आ रहा है, +6 हुआ, यहां पर +6 हुआ और यहां पर भी +6 हुआ। इसका मतलब जब नंबर यहां पर घट रहा है, ठीक है, तो घटेगा भी तो 6 के तरीके से ही। जैसे मैं अगर कह दूं कि 438 इससे 432 होगा तो 6 घटेगा।
तो उसी फॉर्मेट में जब इधर से इधर जाओगे आप तो बढ़ा रहे हो नंबर, जब वापस आओगे तो नंबर ऑब्वियसली घटेगा। तो 443 में आप -6 करोगे तो 437 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब 437 में -6 करोगे कितना आएगा, 429 तो नहीं आएगा, ये आएगा 431। तो यहां पर 429 की जगह पर राइट आंसर कितना आएगा, ये आपका आएगा 431। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट वाला नंबर 4 क्वेश्चन। यहां पर आपको क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है 5, 6, 13, 40, 161। देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखोगे 5 से 6 बन रहा है, मतलब 5 इंटू 1, 5 और 1 मैंने जोड़ दिया 6 मिल गया। 6 से 13 तो 6 इंटू 2 12 और 1 जोड़ दिया 13 हो गया। 13 से 40, 13 इंटू 3 39 और 1 आपका हो गया 40। आप देखो 40 से 161, 40 इंटू 4 प्लस 1 तो 160 और 1 161 आपका हो गया। अब आगे देखो कि 161 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 803 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों 5 इंटू 1 करोगे तो आपका 5 तो आएगा ही आएगा, और यूनिट प्लेस आप 1 और ऐड कर दोगे तो 6 यहां पर आना चाहिए, लेकिन 803 गलत है। तो देखो 161, 161 इंटू 5, 16 इंटू 5 कितना होता है 80 होता है, तो 800, 1 इंटू 5 5, तो 805 ये हो गया। एक और जोड़ दो कितना हो गया 806, और ये आपका आ रहा है 803, तो इसकी जगह पर राइट आंसर 806 आपका बनेगा। ठीक है, अब हम इस लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 5 को। इसमें 10, 12, 9, देखो प्लस माइनस हो रहा है, 10 से 12 हुआ, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो ऑब्वियसली 2 वे सीरीज यहां पर काम कर रही है, 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, 10 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, मैं यहां पर अल्टरनेट वाला लिख दे रहा हूं, एक आपका 10 के साथ में 9 आ जाएगा, 9 के साथ में 6, 6 के साथ में 1, तो 10, 9, ठीक है, 6 और 1, और दूसरी सीरीज क्या बनेगी 12, 14, 16, 12 हो गया, 14 हो गया और 16 हो गया। अब आप डिफरेंस देखो, 10 से 9 अगर करोगे तो आपका 1 आएगा, 9 से अगर मैंने 6 किया तो हमारा 3 आया, 6 में से 1 किया तो हमारा 5 आया। तो देखा हमने 1, 3, 5, मतलब आप देखो 1, 3 के बीच में 2 का गैप है, 3, 5 के बीच में 2 का गैप है, तो यहां पर अल्टीमेटली 2 का ही गैप बनेगा। अगर मैं देखूं 12 और 14 इसके बीच में 2 का गैप आ रहा है, तो देखो दोस्तों 14 और 16 यहां पर भी 2 का गैप आएगा, तो ये वाली चीज नहीं फिट बैठेगी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 2 नंबर्स के बीच में जो गैप है वो 2 आना चाहिए। तो यहां पर ऑब्वियसली 4 आना चाहिए डिफरेंस के तौर पर, तो 16 की जगह यहां पर 18 होगा, तो 14 और 18 की जगह डिफरेंस 4 आएगा, तो 2 और 4 का डिफरेंस 2 आ गया। तो हमने जैसे यहां पर किया था सेम पैटर्न ही होगा, तो 16 वाली प्लेस पर हमारा नंबर 18 आएगा, तभी हमें ये दोनों डिफरेंस लेवल 1 और लेवल 2 लोगे तभी आपको 2 यहां पर मिलेगा। ठीक है, बस क्या है कि यहां पर आपके नंबर थोड़े ज्यादा हैं, तो आपके जो हायरार्की जो आपका ट्री बन रहा है वो थोड़ा बड़ा बन रहा है। ठीक है, यहां पर आपका ट्री जो है वो थोड़ा सा छोटा बन रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, एक और स्लॉट है, ये आपका सेकंड स्लॉट था, इसमें भी रॉन्ग पूछा गया था, इसको हम लोग फटाफट बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है 1.1, 1.8 to 3.2, 5.3, 8.1 नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आप एक काम करो, इसके डेसिमल को हटा दो, आपको खत्म हो जाएगा सारा सीन। 11 हो गया, 18 हो गया, 32 हो गया, 53 हो गया, 81 हो गया, 106 हो गया और 158 हो गया। अब देखो 11 से 18 मतलब 7 यहां पर आएगा, 18 से 32 यहां पर कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो हमें ये दिख गया ना कि 7, 14, अगला हो सकता है 21 आ जाए, बिल्कुल आ गया 21, 32 और 53, 32 में 21 जोड़ोगे 53 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 53 में से 32 को जब मैंने घटाया तो हमें 21 मिल गया, तो 7, 14, 21, फिर कितना आ जाएगा 28 आएगा। ठीक है, तो ये आपको 28 मिल रहा है, फिर कितना मिलेगा 35 मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखो ये कितना है 35 मिलना चाहिए, तो 81 में अगर हमने 35 जोड़ा तो 8, 3, 11, 110 और ये कितना 116 हुआ, तो ये जो 106 है ये आपका गलत है, इसकी जगह पर 116 होना चाहिए। ठीक है, 116 का मतलब क्या है कि 11.6 आएगा किसके प्लेस पर 10.6 वाले प्लेस पर। ठीक है, तो यहां पर गलती किसमें इसमें है, और राइट आंसर आपका ये वाला बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका था। नेक्स्ट देखो यहां पर ये क्या कह रहा है आपका 100, 68, 39 नंबर लगातार कम हो रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाए। अब अगर देखो 9 से 10 हुआ 1 आया, 10 से 14 4 आ गया, ये आपका 9 आ गया। देखो 1/4 9 मिल गया तो हो गया ना, ये 1 स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, तो आगे कितना होगा, आगे आपका 4 स्क्वायर मतलब 16 होना चाहिए, हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। यहां पर आपका 5 स्क्वायर मतलब 25 होना चाहिए, मतलब 39 में 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा 40 और 20 60 और 64, तो 68 की जगह पर 64 ही आएगा।
तभी आपकी सीरीज आपकी बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 स्क्वायर मतलब 36, तो 64 प्लस 36 दैट इज 100। तो राइट आंसर कितना हुआ, 68 की पोजीशन पर हमें कितना मिलेगा, ये आपका आएगा 64, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.5 है, यहां पर कितना दिया है, ये आपको दिया है 0.5, 1, 3, 12, 60, 240, ये तो सारे आपस में बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, देखो 3 से देखोगे, ठीक है, तो ये कितना हुआ, इंटू 4, 12 इंटू 5, 60 इंटू 4, ठीक है। तो आप यहां पर देखो 4, 5, 6 होना चाहिए ना, तो 6 कैसे होगा, अब आप यहां पर देखो कि 60 इंटू 6, 360 आपका होना चाहिए। यहां पर भी देख लेते हैं, यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा इंटू 2, यहां पर होगा इंटू 3, तो देखो 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार फटाफट देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या है, 240 की जगह 360 आ जाएगा, 60 इंटू 6। ठीक है, अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो आप, 8, 10, 6, 12, 5, 14, 2। देखो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन देखने से ही पता लगता है, देखो 8 से 10 हो रहा है, तो हम यही तो कहेंगे कि 8 + 2 हो गया। अगर हम कहेंगे 10 से 6 हो रहा है, तो मतलब -4 हो गया, और 6 से फिर 12 हो गया, तो मतलब ये प्लस आपका 6 हो गया। तो देखो 2, 4, 6 क्रोनोलॉजी यहां पर चल रही है। अब हम देखेंगे 12 से 5 हो गया, ओके, तो यहां पर आप देखो 2, 4, 6, यहां पर ऑब्वियसली 8 आना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस होना चाहिए। अब 12 में से -8 करोगे तो ये कितना मिलेगा, यहां पर आएगा 4, जो कि 5 है, वो यहां पर रॉन्ग होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्लस का यहां पर आएगा दोस्तों, क्या आपका, ये आपका आएगा 10 प्लस का, तो ये देखो कितना हुआ, 4 + 10 आपका हो गया 14। तो ये आपका लॉजिक ठीक चल रहा है, इसका मतलब 5 की जगह पर आपका 4 आना चाहिए। अब आप एक बार इस क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो, इस 5 में कहा गया कि 0.5, 4, 8, 32, तो हमें क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि ये नंबर हमारा एक तरीके से आगे बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है, अगर मैं देखूं कि 8 इंटू 4 32 हुआ, 32 इंटू 4 आपका 128, 128 इंटू 4 512 512, 512 इंटू 4 ये आपका कितना हो 2048। तो मतलब हर जगह 4 से ही मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखो दोस्तों, यहां पर जो 4 है, ये 4 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो मिलेगा नहीं, तो इस 4 की जगह पर कौन सा नंबर होगा, ऑब्वियसली 2 होगा। 2 में जब आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। इन द सेम में 0.5 है, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये यहां पर जो आपका ये 4 दिया गया है, इस 4 की जगह पर दोस्तों आपका आना चाहिए 2, तब आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज में यहां पर रॉन्ग है। अब ऐसे क्वेश्चन की आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्लेरिकल प्री में, या एसबीआई पीओ प्री हो, आईबीपीएस पीओ प्री हो, आईबीपीएस क्लेरिकल कोई भी प्री हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपके रॉन्ग में आ सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस एक बार जरूर करें, और अगला सेशन कौन सा आना चाहिए उसके ऊपर आप बताएं। वैसे मैं 2019 पेपर को पूरा एक बार में सॉल्व करूंगा और आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा लोग आए यहाँ पर, और आप सभी का प्यार सपोर्ट यूं ही मिलता रहे, तो काफी मजा आएगा अगले सेशन को बनाने में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।